हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो शिक्षकों के लिए बम्पर वैकेंसी आई है इसके बारे में आपके समक्ष बात करने को आया हूं। तो कुल पद 1036 वैकेंसीज है। उसमें आयु क्या होगा, योग्यता क्या होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, भाई सबका बल्ले बल्ले डिटेल सिलेबस एनालिसिस लेकर आया हूं आपके समक्ष। वीडियो तक लास्ट तक देखना है और लास्ट तक बने रहना है। बहुत कुछ आपको यहाँ पर एकदम जीरो लेवल से समझाने वाला हूं। अगर कोई बच्चा इधर उधर भटक रहा हो तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। जितनी भी वैकेंसीज आएंगे इस साल पूरी तरीके से आप लोग ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करती और जमकर टूट पड़िएगा। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 1036 यहाँ पर हमारे वैकेंसीज को डाला है। देख लीजिए, जो सेंट्रल है वैकेंसी यह साफ साफ बता रखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर से। 7 जनवरी को हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है इसका। तो रजिस्ट्रेशन का डेट शुरू हो चुका है 7 जनवरी से और लास्ट डेट कब जाएगा, 6 फरवरी 2025 तक। इन बात का ध्यान रखना है और लास्ट डेट तक कोई भी बच्चा वेट नहीं करेगा। अभी मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके समक्ष खोल के दिखाने वाला हूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने भाई 109 पेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी चाहिए वो मैं निचोड़ इस वीडियो में आपको देने वाला हूं पूरा। तो इसीलिए बोला लास्ट तक देखना है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन भैया 3 फेज में होने वाला है आपका, फेज 1, फेज 2 और एक हमारा फेज 3। जो ऑफलाइन मोड पे होगा फेज 2 और फेज 3, ऑनलाइन मोड पे होगा फेज 1 वाला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा, समझ गए होंगे। 6 सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेज होने वाला है। 6 स्टेज के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूं। पहले देख लेना सभी लोग, ये समझ में आ गया तो हम आगे चलते। ये जो मैंने कटआउट लेके आया हूं ना, ये कटआउट आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का है, मैं उसके समक्ष आपको पूरा अच्छे से दिखा देता हूं कि आपको क्लैरिटी हो जाए। जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी से यहाँ पर जितने भी कटआउट और जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कटआउट जो मैंने निकाला और जो भी 109 पेज का डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें आपको प्रॉपर तरीके से मैं एनालाइज करके हर एक पैरामीटर्स के ऊपर बात करने वाला हूं। तो वीडियो को इसीलिए बोला लास्ट तक देखना है और सभी लोगों को लाइक करना है और आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। तो मैं वापस से शुरू करने वाला हूं। तो देखो भैया, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है हमारा, 6 तारीख, मतलब आवेदन का प्रक्रिया कब से शुरू हो चुकी है आपकी, 7 जनवरी से शुरू हो चुकी है। कब तक चलेगी, 6 फरवरी तक चलेगी। ऑनलाइन फी क्या है भैया इसका जो सबमिट करने का, वो 8 तारीख तक लास्ट है ना। 7 और 8 तक आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा देर मत करिएगा। ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब आपको क्लियरली मैंने समझा दिया है। एग्जामिनेशन डेट अभी टेंटेटिव है, अभी बताया नहीं गया, ठीक है ना। चलिए, जैसे ही आ जाएगा आपको इसी चैनल पर उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाने वाली है। ये चैनल आपके लिए रामबाण होने वाला है, पनाशिया होने वाला है हर चीज के लिए। इसी के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बहुत जरूरी है। जो एप्लीकेशन फी है, अब सर ये इंपॉर्टेंट बात से कितनी होने वाली है। एप्लीकेशन फी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपए होने वाली है। और जो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए मात्र 250 रुपये होने वाली है। ये समझ में आ गया होगा। और आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। अब जो रिफंड के रूल्स हैं, रिफंड अमाउंट में कितना जाएगा, 400 रुपया जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, और एससी एसटी वालों को तो कंप्लीट फुल रिफंड मिलने वाला है। कब, एग्जाम में स्टेज 1 में आप अपीयर होने के बाद। ये ध्यान रखना है भैया, आपका पूरा पैसा वापस दे देगी रेलवे जनरल वालों का, ईडब्ल्यूएस वालों का और ओबीसी कैटेगरी वालों का 100 रुपया रख करके। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर आपको टोटल जो 1036 वैकेंसी है, इनमें कौन कौन से पोस्ट यहां पर आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे लोग यहां पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 338 वैकेंसी है। उसके बाद देखेंगे आप तो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स के लिए 187 वैकेंसीज है। अब टोटल वैकेंसीज जो स्टेट वाइज हैं या फिर जहां पर भी रेलवे का जो बोर्ड है वहां पर के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताने वाला हूं और आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी आपको बताने वाला हूं मैं। ध्यान से देखना। और जो उसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल मिलेगा सभी मेरे प्यारे बच्चों को, ठीक है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो फीमेल म्यूजिक टीचर, सबसे बच्चे जो भटकते रहते हैं सर म्यूजिक टीचर के लिए क्या कोई हो सकती है वैकेंसी, सरकारी नौकरी आपके लिए रामबाण भैया। ये याद रखिएगा, 3 वैकेंसी, 3 पोस्ट आपके लिए भी एलिजिबल है। आप जाइए बिल्कुल फिल कर दीजिएगा फॉर्म। फिर अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि सर एज लिमिट क्या होगी। देखो, जितने भी यहाँ पर सभी जितने भी पोस्ट दिखाऊंगा ना, अलग अलग अलग, किसी में 2 वैकेंसी, किसी में 5 वैकेंसी, किसी में 1 वैकेंसी है। तो पोस्ट वाइज के हिसाब से भी आपने देखा और आपके एलिजिबिलिटी
के भी हिसाब से अगर आपको दिखाऊंगा तो बहुत सारे पोस्ट निकल कर आएंगे, और सभी पोस्ट का मैं ग्रेड पे क्या होने वाला है, कितनी आपको तनख्वाह मिलने वाली है, सरकारी नौकरी, वो भी आपको दिखाने वाला हूं। बहुत ही इत्मीनान से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लगभग सभी आपके पोस्ट के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 48 ईयर्स। तो क्या आप इसमें एलिजिबल हैं? क्या आप 18 साल से ऊपर हैं? तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा, एज लिमिट को आप क्रॉस कर चुके हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस देखिए क्या। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा मैंने बताया 6 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, अच्छा स्टेज 2 और स्टेज 3 जैसा बताया था आपका ऑफलाइन कैटेगरी पे होने वाला है। फिर उसके बाद आपने ये कर दिया तो स्किल असेसमेंट, रोल स्पेसिफिक आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद ट्रांसलेशन का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस का टेस्ट लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी टीचिंग स्किल का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सर कौन से पोस्ट पे कितनी हमारी सैलरी मिलने वाली है? तो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स जो थे उनके 47,600 पर मंथ बनने वाला है। और उसके बाद देखेंगे साइंटिफिक सुपरवाइजर्स पे, फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स पे आपके जो टीजीटी हो गए और ये जो पीजीटी हो गया। तो उम्मीद करता हूं हर चीज आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे म्यूजिक टीचर्स के लिए भी जो फीमेल है उनके लिए भी जो पर मंथ होने वाला है 35,400 रहने वाला है। और पीआरटी के भी जो प्राइमरी रेलवे के टीचर्स जो होंगे उनके भी 35,400 रहने वाला है। मतलब मैक्सिमम यहाँ पर सैलरी जो मिलेगी आपको 47,600 से लेकर के जो वेरी करेगा 19,900 तक। ठीक है, ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो अब आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए एक बार चलिए इस पे ध्यान दे देते हैं। जो पीजीटी होंगे उनके लिए क्या होना चाहिए? मास्टर का डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, जो रेलेवेंट सब्जेक्ट के लिए आप क्वालिफाई करने के लिए जो पोस्ट है वहां पर अगर आप जा रहे हैं। तो साइंटिफिक सुपरवाइजर के लिए इंजीनियरिंग साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी का एक डिग्री होना चाहिए भैया, स्पेशलाइज्ड उस एग्रोनॉमिक्स में रिलेटेड टू द फील्ड। टीजीटी के लिए आपका मास्टर डिग्री चाहिए, बीएड चाहिए। ठीक है जी। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए एक यूनिवर्सिटी डिग्री लॉ में होना चाहिए 3 साल का। एलएलबी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए भी एलएलबी का होना जरूरी है। पीजी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए भी इंग्लिश मीडियम में आपको ग्रेजुएट होना फिजिकल एजुकेशन से जरूरत है या पीएड होना चाहिए। फिर लाइब्रेरियन के लिए भी बैचलर्स ऑफ मास्टर्स इन डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना जरूरी है। जो म्यूजिक टीचर फीमेल है उनमें ग्रेजुएट होना चाहिए म्यूजिक का। इतने में ही काम चल जाएगा आपका। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन किया है म्यूजिक से, क्वालिफाइड है। मिनिमम एज आपने क्रॉस कर लिया, क्वालिफाइड है। अब बस तैयारी करिए आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, जो एग्जामिनेशन होगा सीबीटी के अकॉर्डिंग उसको आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये सारा रह गया आपका डिटेल नोटिफिकेशन। क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, क्या मिनिमम एज, क्या सैलरी मिलने वाली है आपका। फिर उसके बाद अब यहां पर हम देखते हैं कि सर जो जोन वाइज वैकेंसीज हैं उनके अकॉर्डिंग यहां पर हम देखना चाहेंगे। अगर आप यहां पर इंटरेस्टेड हैं यहां पर देख सकते हैं आपके जोन वाइज में अजमेर पे, अहमदाबाद पे, पूरा का पूरा जोन वाइज, भोपाल में, भुवनेश्वर में। फिर उसके बाद आप देखें बिलासपुर में, चंडीगढ़, चेन्नई, फिर गोरखपुर। ऐसे ये वाला पीडीएफ अगर आपको चाहिए पूरा का पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाने वाला है। फिर उसके बाद गुवाहाटी हो गया, फिर जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता, ये सारे रीजन्स के बाद जो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आएंगी। फिर सिकंदराबाद 523 वैकेंसीज आ जाएंगी अनरिजर्व कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की 125, एसटी कैटेगरी की 64, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 228, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 95, टोटल हो गया 1036 वैकेंसी। और एक्स सर्विसमैन के लिए 72 वैकेंसीज हैं। जो विजुअली इंपेयर्ड है उनके लिए 72, सॉरी उनके लिए 28 है, एचआई के लिए 3 है, एलडी के लिए 27 है, और बैकलॉग में हमारा एचआई के लिए 1 वैकेंसी पड़ा हुआ है। अब इसके भी अलावा अगर आपको यहां पर हमारा एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको जानना है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको अगर यहां पर जानना है कि सर हम क्या क्वालिफाइड हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो मिनिमम पोस्ट पैरामीटर्स क्या होने वाले हैं और मिनिमम आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है हर एक पोस्ट के लिए। देखो पेस लेवल क्या होने वाला है, 7 होने वाला है सीपीसी, जो हमारा पे होगा 47,600। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी टीचर्स कॉमर्स की में है, फिर मेल है, हिंदी मीडियम के भी है, फिर हमारे हिंदी में भी मेल है, फीमेल है, आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए है, बंगाली के लिए है, फिर बायोलॉजी के लिए है। आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम बताया आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए और एक बीएड होनी चाहिए, और प्रोफिशिएंसी मतलब आप हिंदी या इंग्लिश बोलने में आप सक्षम होने चाहिए। दोनों मीडियम में आपको बाइलिंगुअल होना पड़ेगा, बाइलिंगुअल टीचर है तो। हर एक पोस्ट का यहाँ पर उसी तरीके से
क्रोनोलॉजिकली यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको अपने जिस भी चीजों के लिए, एग्रोनॉमिक्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप टीचर हैं तो भैया कंप्यूटर साइंस में तुम्हारा कम से कम मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, है कि नहीं। जो भी है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आप चाहें तो गुरुकुल GURUKWL आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट नोट डाउन कर लो। क्या हो जाएगा जैसा बताया मैंने, यहां पर रेड पे ही लिख देता हूं मैं, GURUKWL गुरुकुल CHANNEL गुरुकुल चैनल, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पे आप @ करके सर्च करोगे, सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगी और हमसे डायरेक्ट आप जुड़ सकते हो। जो भी कुछ डाउट है वो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए और भी किसी चीज के बारे में आपको डाउट है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेरीज को मैं इंडिविजुअली और पर्टिकुलरली हर एक बच्चे का कमेंट सेक्शन में जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट्स को खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुभ रात्रि।